हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां से आंकिक प्रश्न जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं को लिया है और ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आते भी रहते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चनों की जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और अब भी आने की संभावना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो मैंने इसमें फिजिकल के जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं उन्हीं को लिया है। तो चलिए आइए करते हैं एक एक करके यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है क्या पूछा है, मोलरता इसमें पूछी है। तो मोलरता का आपका सूत्र पता हो, मोलरता कहते किसको है। मैं एक बार इसका सूत्र लिख देता हूं और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मोलरता होती है, मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है W/M गुना V, और V जो होता है लीटर में। ये होती है मोलरता। अब देखिए दिया क्या है, विलय की मात्रा दी है सोडियम क्लोराइड की कितनी, 5.85 ग्राम। ये जो ग्राम में मात्रा होती है ये होती है विलय की मात्रा। इसको लिख लीजिए, छोटा W दिया है 5.85 ग्राम। सबसे पहले आपको उन यूनिट को लिखना है जो आपके क्वेश्चन में है। अब तत्व का नाम देखिए, विलय पदार्थ कौन सा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इसका निकालिए अनुभार। अनुभार निकालते कैसे हैं, Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 और प्लस Cl को होता है 35.5। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। ये आ गया अनुभार, W भी आ गया, अनुभार भी आ गया। अब देखिए विलयन कितना है, 200 ml। 200 ml अर्थात V की मात्रा कितनी दी है, 500 ml। लेकिन फार्मूले में लिखनी होती है लीटर में, तो इसको लीटर में चेंज कर लीजिए। लीटर में चेंज करने के लिए इसको आपको भाग करनी है 1000 से। इस तरीके से ये आ जाएगा 0.5 लीटर। तो तीनों की तीनों यूनिट आपके पास आ गई। छोटा W विलय की मात्रा, अनुभार भी आ गया तत्व का जो घुला हुआ है, और लीटर भी आ गया। जब ये तीनों आपको फार्मूले में दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन में है, तो फार्मूले में पुटअप करिए और आंसर देखिए क्या आता है। इसमें फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। छोटा W कितना है, 5.85 बटे अनुभार कितना है 58.5 और गुना V कितना था 0.5। पॉइंट से ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे और ये कैंसिल हो गया एक बार, तो 1/5 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 m। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मोलरता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड में लगातार आता है और आया हुआ भी है। पिछले साल भी ये आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अगर मोलरता आपको निकलवाए तो आप इस तरीके से आप मोलरता निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, 4.5 ग्राम। जब भी एक ग्राम में मात्रा दी हुई होती है यह होती है विलय की मात्रा। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका अनुसूत्र भी आपको दिया हुआ है को 600 ग्राम जल में, देखो 600 ग्राम जल, 2 बार ग्राम में मात्रा दी है, तो आप ध्यान रखना है जो छोटी मात्रा है उसे तो लिखो छोटा W। कितना दिया है 4.5 ग्राम, और जो मात्रा दी है बड़ा W ये लिखो ऐसे 600 ग्राम। जब ग्राम में मात्रा दी होती है उसे कहते हैं W, छोटी मात्रा को छोटा W, ज्यादा मात्रा को बड़ा W। ये लिख लीजिए। जो विलय की मात्रा दी है उसका हमेशा अनुभार निकालो, यानी कि M निकालेंगे हम एथिलीन ग्लाइकॉल का। देखो क्या है, C6H6O2, इसका अनुभार निकालना सिखाते हैं। कार्बन का होता है परमाणु भार 12 गुना C के दिए हैं 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 गुना 6 अणु है इसके, तो 6 से गुना, प्लस O का अनुभार होता है 16 और गुना 2। इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32। जब इनको जोड़ोगे 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, 62 आ गया। इसका अनुभार निकल का आया 62। 6 2 8 9 10 2 12, 3 2 5 62।
ये आ गया अनुभार एथिलीन ग्लाइकॉल का यानी कि छोटा एम। अब निकालना क्या है, हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक में अवनमन पूछा तो इसका फार्मूला होता है, आप फार्मूला समझिए पहले तो, डेल्टा टी एफ बराबर के बी गुना मोललता। ये फार्मूला आप याद रखना, के एफ सॉरी एफ है ना, के एफ मोललता, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले के द्वारा ही आप फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको मोललता नहीं दी, तो मोललता नहीं दी तो मोललता का सूत्र खोल के आप लिखिए, यहां कर देते हैं। तो निकालना क्या है आपको, हिमांक में अवनमन। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर, अब के एफ का मान, जल के लिए के एफ का मान होता है 1.86। ये हमेशा याद रखना, चाहे दिया हो या ना दिया हो अपने तरफ से ये रख लेना जल के लिए हिमांक का, क्योंकि जल की बात की है तो हिमांक में अवनमन ये निश्चित होता है 1.86 गुना। अब मोललता, देखो मोललता का सूत्र होता है, आपको यहां बता दूं, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है W/M गुना बड़ा W और गुना 1000, ये होता है मोललता। अब ये मोललता का जो फार्मूला है यहां इसमें रख दीजिए, इस फार्मूले को यहां रख दीजिए, W गुना 1000 बटे M गुना बड़ा W। इस फार्मूले में आप मान पुटअप करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए 1.86 गुना छोटा W कितना दिया है 4.5 ग्राम और गुना 1000 बटे अनुभार कितना दिया है, देखिए अनुभार निकाला था आपने 62 और गुना बड़ा W कितना है 600 ग्राम 600। तो जब आप इसको हल करेंगे, कैंसिल ये हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 डेल्टा टीएफ का मान आएगा 2.25, ये आ जाएगा हिमांक में अवनमन। तो इस तरीके से, अच्छा हिमांक में अवनमन पूछा, ये आया है अवनमन स्थिरांक 2.5 जो आया है ये डेल्टा टीएफ का मान आया है, लेकिन आपसे पूछा हिमांक में अवनमन। जब भी आपको हिमांक में अवनमन निकालना हो यानी कि F2 अगर आपको निकालना हो तो एक बात ध्यान रखना, 273 होता है टेम्परेचर, तो 273 में से आप घटा देंगे 2.25 तो आंसर आ जाएगा 270.75। इस तरीके से यहां ध्यान रखना, अगर हिमांक में अवनमन पूछा है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर हिमांक में अवनमन दिया है तो जो आपका आंसर आएगा वो अवनमन स्थिरांक रहेगा और उसको 273 में से घटा दीजिए तो हिमांक में अवनमन आ जाएगा। अगर यही पूछता हिमांक अवनमन स्थिरांक तो आंसर 2.25 होता, लेकिन इसने पूछा है हिमांक में अवनमन तो 2.25 घटा दीजिए। इस तरीके से आप ये इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी से कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को लिया है। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं और इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, जितने भी फिजिकल को आपकी केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल अंश, देखो मोल अंश ज्ञात करने हैं, दोनों के निकालने हैं, जल के भी निकालने हैं और दूसरा क्या है एथिल एल्कोहल, दोनों के मोल अंश निकालने हैं। देखो मोल अंश का आप समझिए कैसे निकलते हैं, जो ये विलयन होता है आप पहले इसमें समझिए, इस विलयन में एथिल एल्कोहल भी है और जल भी है, ये जो विलयन है इसके अंदर जल और एथिल एल्कोहल दोनों है। अब अगर आपको एथिल एल्कोहल का मोल निकालने हैं, मोल अंश, तो जिसके निकालने हैं, अगर इसके निकाल रहे हैं तो इसके मोल रखे ऊपर और नीचे, टोटल दोनों के मोल वे रखते हैं नीचे, n प्लस बड़ा n, ये होता है मोल अंश। जिसके भी आपको मोल अंश निकालने हो, क्योंकि इसमें दो विलय है, दो चीज विलय है, एथिल एल्कोहल और जल, जिसके भी आपको मोल प्रभाज्य निकालने हो उसी के मोल ऊपर रख दीजिए और नीचे हमेशा टोटल आता है, विलयन के मोल आते हैं नीचे, बस ये होता है मोल अंश। चलिए सबसे पहले आपको मोल पता हो, मोल निकलते कैसे हैं, छोटा n कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जल की बात करते हैं, यहां लिया मैंने जल, सबसे पहले आप में मोल निकालने आने चाहिए छोटा n, जल के हम मानेंगे छोटा n, ये निकालना आना चाहिए मोल। मोल कैसे निकलता है ये समझिए, जितनी मात्रा दी रहेगी उसी के अनुभार से उसको भाग कर दे तो मोल निकल के आ जाएंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं,
जल के लिए अगर हम निकालते हैं छोटा n, तो इसका फॉर्मूला होता है W/m, यानी कि मात्रा कितनी दी है 72 ग्राम जल के लिए, और जल का अनुभार होता है 18। जब आप निकालोगे H2O का 2 गुना ये 18 आ जाएगा, 18 चौक 72, तो जल के मोल आ गए 4, तो इसमें जल के मोल आ गए 4 टोटल, ये तो पता चल गया। अब एक बार निकाल लो एथिल अल्कोहल के मोल, यानी कि C2H5OH, इसके भी मोल निकाल लीजिए जिसे हम बड़े एन से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा बड़ा W बटे बड़ा M। क्लियर। अब देखिए बड़ा W कितना दिया है 92 ग्राम, 92, और एथिल अल्कोहल का हम क्या निकालेंगे अनुभार निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, यहां निकाल के दिखा देता हूं। 2 गुना, क्योंकि यहां 2 है और कार्बन का होता है परमाणु भार 12, प्लस 5 गुना जल का होता है 1, क्लियर, O का होता है प्लस 16, ये नोट करते रहना, प्लस H का होता है 1, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16, इसको देखिए, इनको अगर आप निकालेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 5 16, अरे चला हाँ, तो आप देखें तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 भी है, ये रहा 16 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, अच्छा 46, इसका आ जाएगा अनुभार 46, तो इसको हम भाग कर देंगे 46 से, तो 46 दूनी 92, तो ये आ जाएगा 2। इस तरीके से सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन दिया है मोल अंश का, या तो वो मोल में होता तो फिर तो आप सूत्र में पुट अप करते मान आ जाता, लेकिन अगर मात्रा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले इनको मोल में बदलो। और मोल में कैसे बदलते हैं, अनुभार जो ग्राम में मात्रा है उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो तो मोल आ जाते हैं, जैसे मैंने किया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना है, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले अगर हम निकालते हैं जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, क्लियर, मोल प्रभाज अगर हम निकाल रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया है जिसके भी मोल प्रभाज आप निकाले उसी के मोल ऊपर रखिए। तो अगर जल के निकालना है तो फार्मूला ये बन जाएगा, यानी कि 4 बटे छोटा n, फिर 4 प्लस 2, इस तरीके से ये मोल निकल के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 को लिख सकते हैं हम, जब इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 3 छंग 0.667, इस तरीके से ये आ जाएंगे जल के मोल प्रभाज। जब इसे भाग करेंगे तो यही आ जाएंगे जल के मोल प्रभाज। जब एक यूनिट के आपको मोल प्रभाज पता चल गए और दूसरी यूनिट के मोल प्रभाज निकालते हैं, क्योंकि टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, तो इसको 1 में से घटा दीजिए, एथिल अल्कोहल के भी आ जाएंगे। जब एक यूनिट के मोल प्रभाज निकाल लेते हैं तो दूसरी यूनिट के, जैसे अब आपको निकालना है C2H5OH के मोल प्रभाज, के मोल प्रभाज, या तो फिर फार्मूले में लगा दीजिए, या तो फार्मूले में लगा दीजिए, अन्यथा 1 में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, विलियन में टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, इसलिए जब 1 में से इसे घटाएंगे 0.667, तो आंसर आ जाएगा 0.333। इस तरीके से 1 में से घटा के दूसरी यूनिट के मोल प्रभाज आसानी से निकाले जा सकते हैं, या आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते थे, जो बड़ा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके ऊपर और बटे नीचे ये, इसमें मान रखते ही ये मान भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मोल प्रभाज के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको यहां समझाए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, 6 ग्राम यूरिया, इस पे जरूर ध्यान दे, घुलने वाली चीज कौन सी है और मात्रा ज्यादातर ग्राम में रहती है। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुला है, कवथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। कवथनांक में उन्नयन, देखो कवथनांक में उन्नयन की गणना पूछी है और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52 किलोग्राम केजी मोल माइनस 1। अब आप समझिए, सबसे पहले यूनिट लिखिए जब भी ये सवाल करे, 6 ग्राम छोटा w, ये दिया है 6 ग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने की संभावना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है देखो NH2CO NH2, इसका अनुभार निकाल लेंगे। अनुभार देखिए कैसे निकलेगा, N का होता है 14 परमाणु भार, प्लस 2 है हाइड्रोजन के, गुना हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, प्लस C का परमाणु भार होता है 12, प्लस O का परमाणु भार होता है 16,
प्लस एन, एन का परमाणु भार 14 प्लस 2 गुना 1। इस तरीके से आप इसे देखिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 ये हो गए दोनों के 30 और 14 15 14 15 16 और 14 30 30 60, देखो टोटल हो गए 60, टोटल आ गए 60, तो इसका अनुभार आ जाएगा 60। क्लियर, इस तरीके से आप देखिए अनुभार निकाल लीजिए। अब आगे क्या दिया है 200 ग्राम जल, बड़ा डब्लू, बड़ा डब्लू भी दिया है 200 ग्राम, ये बड़ा डब्लू दिया है और आपसे पूछा ये दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि के बी का मान, मोलल जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं के बी, यानी कि बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये मान कितना दिया है 0.52। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है आप उनको यहां नोट कर लीजिए। अब जो पूछा है उसका फार्मूला लगाइए, फार्मूला आपको एक ही बताता हूं और उसी से निकलता है। फार्मूला हमेशा आप जब भी याद करें डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, यही वाला फार्मूला लर्न करें। अगर मोललता दी होती क्वेश्चन में तो सिर्फ गुना करके ही मान आ जाता, लेकिन अब आप देखिए मोललता नहीं दी, डब्ल्यू के अकॉर्डिंग दिया है, इस अकॉर्डिंग ही सूत्र को खोल लीजिए, मोललता का मान लिख दीजिए, आपका यह हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता का सूत्र खोलिए, छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटा एम गुना बड़ा डब्ल्यू और 1000 ऊपर। और अब इसमें मान रखिए डेल्टा के बी का मान कितना दिया है देखो 0.52 गुना छोटा डब्ल्यू कितना दिया है 6 गुना 1000, अनुभार कितना निकल के आया है 60 और गुना बड़ा डब्ल्यू कितना दिया है 200। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएगी, 2 3 जीरो तो ये कैंसिल, क्लियर, और 6 से ये 6 काट दीजिए, जीरो रह जाएगी नीचे 2, तो अब इसे देखिए ये हो जाएगा 52 बटे 200, 2 गुना 100 कर लीजिए अलग ऐसे, क्योंकि एक जीरो यहाँ की रह गई एक जीरो यहाँ रह गई, तो 2 से ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 26 बटे 100 यानी कि 0.26, 0.26, 2 जीरो थी ना नीचे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 0.26, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसमें से कोई भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, बस इस फार्मूले का प्रयोग करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर इस उसमें से कोई भी मान आपसे निकलवाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 4.5 ग्राम प्रति मोल, देखो एक मान 20 डिग्री सेल्सियस पर कहा है और मान दिया है 4.5 ग्राम, विलियन का प्रासरण दाब का क्वेश्चन दिया है 3.2 वायुमंडल है, विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी दिया है 342 एम। अब सबसे पहले जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसकी यूनिट लिखिए, देखो 20 प्रासरण दाब का जो सूत्र होता है P बराबर सी आर टी, ये होता है, और आपसे निकलवा रहा क्या रहा है इसमें विलियन स्थिरांक का मान, देखो विलियन स्थिरांक का मान निकलवा रहा है, आपको सूत्र तो यही याद रखना है, तो R बराबर हो जाएगा, R आपसे पूछा है P अपॉन सी टी, ये फार्मूला बन जाएगा P अपॉन सी टी। अब आप इसमें देखिए सी का मतलब है यहां मोलरता, सी होती है मोलरता, इसमें मोलरता नहीं दी, मोलरता का मान नहीं दिया, तो मोलरता का फार्मूला खोल दीजिए, मोलरता का फार्मूला होता है P अपॉन, देखो मोलरता होती है W अपॉन M गुना V और ये होती है लीटर में, तो ये फार्मूला यहां खोल देंगे हम, W अपॉन M, M ऊपर चला जाएगा, W अपॉन M लिखेंगे, M ऊपर और गुना V और गुना ऊपर यहां क्या बचा T, तो ये फार्मूला बन जाएगा R का, ये वाला फार्मूला, बस यहां मोलरता का हमने फार्मूला खोला है। अब देखिए मान कैसे रखने हैं, P का मान दिया है प्रासरण दाब 3.2, ये रखिए 3.2 गुना अनुभार किसका निकालना है, इसमें अनुभार दिया है खुद ही 342, तो 342 यहां रख देते हैं, बटे छोटा W कितना दिया है 4.5 ग्राम, 4.5
5 ग्राम गुना V कितना दिया है, देखो प्रति लीटर का मतलब V है 1 लीटर, और गुना T देखे टेम्परेचर, ये 20 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदलिए, यानी कि 273 प्लस 20 कर दीजिए और ये हो जाएगा 293, ये आ जाएगा 293। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.083। इसे पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रसारण दाब के भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आया पायल समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो लगातार बोर्ड में आता ही आता है, आप इसको भी देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल का विभव ज्ञात कीजिए। कोई सेल है जिसके अंदर ये अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर हम इस समीकरण को देखें तो कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अपचयन हो रहा है, ये आपको समीकरण के अकॉर्डिंग पता लगा लेना है। पता कैसे लगाएंगे? Zn को Zn के साथ ऐसे लिखिए, Zn 2 पॉजिटिव। अब आप देखो यहां ऑक्सीकरण संख्या है 0 और इधर हो रही है 2, तो ऐसा अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही लिखे और ये हो जाता है ऑक्सीकरण। ये हुआ इसमें ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हमेशा होता है एनोड पर। यह भी आपको ध्यान देना है, ऑक्सीकरण कहां हुआ है? एनोड पर, यह जरूर पता हो। ऑक्सीकरण अगर इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो होता है एनोड पर। अब Ag को देखिए, Ag को Ag में देखिए, 2Ag इसके ऊपर है 1 पॉजिटिव और दूसरी तरफ हो रहा है 2Ag। अब आप यहां देखिए, यहां 2 पॉजिटिव है और इधर 0, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ते हैं या ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो होता है अपचयन। और अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर, यह भी आपको पता हो, अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर। और अब आपसे क्या पूछा है? सेल विभव। सेल विभव का जो फार्मूला होता है ए नोट सेल बराबर ए नोट कैथोड माइनस ए नोट एनोड, ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? Ag वाली। Ag का मान यहां दिया है, देखो ये रहा। तो इस फार्मूले में मान रख देंगे, प्लस के कितना है 0.80 वोल्ट, माइनस, और माइनस एनोड पे, एनोड हो रहा है Zn पे, तो Zn का मान कितना दिया है? माइनस के 0.76। जब इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा प्लस 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.76, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 1.56 वोल्ट। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अभिक्रिया दी रहेगी, उसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन देख लेना है और फिर ऐसे आपको क्वेश्चन करके आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और लगातार आता है। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला जरूर पता हो। सबसे पहले देखिए, 298 केल्विन पर 0.20 एम मोलता दी है KCl विलयन की चालकता दी है इतनी, यानी कि ये जो विलयन की चालकता है इसे कहते हैं कापा। कापा का मान दिया है 0.248, ठीक है ना। और क्या निकालनी? मोलर चालकता। इसकी मोलर चालकता पूछी, यानी कि लैम्डा 0 m पूछा है आपसे। और ये जो दिया है ये दिया है C, मोलर तो जो दी है वो होती है C, इसे हम प्रदर्शित करते हैं C से। C बराबर दिया है 0.20 m, मोलर था, m से मतलब मोलर था, ये आपको क्वेश्चन में दी है। बस इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, लैम्डा m बराबर होता है कापा गुना 1000 बटे मोलरता। ये फार्मूला होता है मोलर चालकता निकालने का। इस फार्मूले में जैसे ही मान रखेंगे, देखो कापा का मान कितना दिया है 0.248 और गुना 1000, और मोलरता कितनी दी है? C का मान कितना दिया है? C का मान दिया है 0.20। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे, यहाँ 3 थे अंक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 जीरो आ गई, तो ये आंसर आ जाएगा 1240। इस तरीके से आप मोलर चालकता वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी से कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला ध्यान हो। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब समझिए CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब हुआ धारा दी है आपको आई बराबर कितना दिया है 1 एम्पियर। सबसे पहले इनको नोट करिए, कितने सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है 900 सेकंड तक, ये दिया है टी का मान, टी बराबर 900 सेकंड तक कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, कॉपर का द्रव्यमान, और यू दिया है, सीयू का मान दिया है 63। देखो सीयू का जो अनुभार दिया है वो दिया है 63। अब आप जरा एक बात समझिए, क्या पूछा आपसे, कैथोड के द्रव्यमान, W बराबर सूत्र होता है EIT अपॉन N गुना 96,500। अब आप जरा इस फार्मूले को लर्न रखना, फैराडे के द्वितीयक नियम से ये फार्मूले से मान निकाला जाता है द्रव्यमान का, ये आपको सूत्र पता हो। E तुल्यांकी भार कहते हैं E को। अब E कहां से आएगा, जितना भी अनुभार किसी तत्व का दिया है। अब आप इसमें पहले तो ये देखें तत्व कौन सा दिया था CuSO4, जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Cu पॉजिटिव पॉजिटिव दो ऐसे Cu पॉजिटिव पॉजिटिव में टूट जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 2, तो n का मान तो आ जाएगा 2। अब आप देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है उससे भाग कर दीजिए तो वो तुल्यांकी भार आ जाता है। तो ये 63/2 आप इस फार्मूले में रख दीजिए, ये इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। हम लिखते हैं 63/2, क्लियर। और आई का मान कितना दिया है 1 गुना टी का मान कितना दिया है 900 बटे एन कितना आया है 2 गुना 96,100। ये फार्मूले में ही दिया हुआ है, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.29937 ग्राम। इस तरीके से बस आपको सवाल करने का तरीका पता हो, तुरंत आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं फैराडे के द्वितीयक नियम से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में अभिक्रिया का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। देखो जितने भी समय में कोई तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, कितने समय में रह रहा है ये आधा, 40 सेकंड में, तो ये हो जाता है इसका टी हाफ, आधायु। कितना हो जाएगा 40 सेकंड। ये बात ध्यान रखना, 40 सेकंड में प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो उसको कहते हैं आधायु, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि k का मान पूछा है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप डायरेक्ट मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया है 40, और जब इसको करेंगे तो 1.73 गुना 10⁻², सेकंड -1 आ जाएगा। अब ये अगर आप समझना चाहते हैं कैसे आया, तो देखो दशमलव हटाओ तो 3 जीरो और बढ़ जाएगी, और जब 4 से इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4, 4 × 7 28, 4 × 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 173 पॉइंट कुछ बटे 4 गुना 10⁻3, 1 2 3 4 हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 अंक आगे आएंगे, 4 तो हट गया, 2 अंक आगे आएंगे तो हो जाएगा 1.73 गुना 10⁻², क्योंकि 2 अंक आगे दशमलव लगा रहे हैं तो 2 हट जाएंगे, 4 से -2 इसलिए आया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीधा डायरेक्ट फार्मूले में भी क्वेश्चन के मान पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो ये आया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्वेश्चन। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अब के k का मान दिया, वेग स्थिरांक कहते हैं k को, इसका मान दिया है 0.693 मिनट -1 है। इस अभिक्रिया की आधायु, अब क्या आधायु पूछी, आधायु पूछा है, अभी फार्मूला बताया था आपको, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ आपको निकालना है, इसको रखो एक तरफ, तो बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया है, k का मान दिया k यहाँ आ जाएगा ना, k इसकी जगह 0.693, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 1 से, तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1, चाहे आधायु निकलवाए चाहे वेग स्थिरांक निकल आए, फार्मूला यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे इससे अलग नहीं आएंगे, जो मैंने इसके वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट के पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% अवशिष्ट रह जाता है, यानी कि 99% तो अपघटित हो गया, बचा कितना 1%। जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन आया हो और प्रारंभिक मात्रा ना दी हो तो मान लेना, माना प्रारंभिक मात्रा, तत्व की प्रारंभिक मात्रा जो माननी है ए बराबर मान लेना 100 ग्राम है। अब आप मुझे बताओ 99% तो निकल गया, तो बचा कितना 1, तो a माइनस एक्स, तो a का मतलब हुआ 100 में से 99 गया तो बच जाएगा 1 ग्राम। ये बात याद रखना, 99% का मतलब है 100% अगर आपने माना है तो उसमें से 99 गया, 1 बचा। अब t कितना दिया है 100 मिनट, t का मान दिया है 100 मिनट और पूछा क्या है वेग स्थिरांक, तो इसका मान होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया जरूर पता हो और इसमें मान रखिए। देखो 2.303 अपॉन टी का मान कितना है, टी का मान दिया है 100 और log a का मान कितना माना था हमने 100 बटे 1, तो 100 को हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 log 10 की घात 2, ऐसे लिख दीजिए 10 की घात 2 100 का मान। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 और log 2 log 10, 2 log 10, क्योंकि 10 की पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है और log 10 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 गुना 2, log 10 का मान हो गया 1, 1 की गुना करेंगे 2 में तो 2 ही आ जाएगा बटे 100। अब इसकी गुना करिए, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0 और आ जाएगी, इसकी गुना करते हैं 2 3 6 0 2 3 6 2 दूनी 4 और बटे के नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, तो 5 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं पूरी फिजिकल के वे क्वेश्चन कराए हैं जो लगातार बोर्ड में आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।